लोहगढ़ का किला निर्माण संवत 1685। गुरुजी ने शाही सेना की रोक के लिए शहर से लाहौर की दिशा में एक ऊंचे टीले पर एक ही दिन रात में ही बहुत सारे आदमी लगाकर एक मजबूत घेरा बना दिया। इस कच्ची गढ़ी के अंदर शस्त्र और बारूद देकर 500 योद्धे बिठा दिए। गुरुजी ने इसका नाम किला लोहगढ़ रखा। पहला युद्ध मुखलिस खां से। दूसरे दिन संध्या के समय तुर्क सेना ने शहर पर हमला कर दिया। सिख योद्धाओं ने डटकर मुकाबला किया, परंतु तुर्क सेना ज़्यादा और अच्छे शस्त्रों सहित होने के कारण सिखों को अपनी कुछ कमज़ोरी लगी। तो गुरु जी ने अपने कुछ योद्धाओं से कहा कि महलों में से सारे परिवार को निकालकर रामसर की ओर चलो। तब सिखों का जल्द ही महलों में जाकर सारे परिवार को रामसर ले गए और गुरु जी भी जत्था लेकर वहां पहुंच गए। उपरांत तुर्क सेना ने शहर में प्रवेश करके गुरु जी के घर लूट लिए और वह मिठाई भी लूटकर खा गए जो बीबी के विवाह के लिए तैयार की गई थी। गुरु जी ने वचन किया था कि इसको तुर्क खाएंगे। यह सिखों को नहीं दी तो इसे तुर्क ही खाएंगे। रामसर ने गुरुजी ने योद्धाओं के एक जत्थे को साथ लेकर अपने सारे परिवार को झबाल भेज दिया। निश्चिंत होकर तुर्क सेना का मुकाबला करते हुए युद्ध लोहगढ़ के किले से गुरु के महल और रामसर से होता हुआ रातों रात तरन तारण के रास्ते चब्बे गांव की सीमा में पहुंच गया। इस समय तक मुखलिस खां के कुछ आदमी मर चुके थे और कुछ जान बचाकर इधर उधर भाग गए थे। केवल 1000 के लगभग ही योद्धे उसके पास रह गए थे। यहाँ दोनों ओर से डटकर मुकाबला हुआ, जिसमें मुखलिस खां बहुत सारे सैनिकों सहित मारा गया और उसके बाकी के आदमी मैदान छोड़कर भाग गए। मैदान खाली देखकर गुरुजी ने अपने शहीद योद्धाओं को इकट्ठा करके उनका संस्कार कर दिया और तुर्क सेना के मुर्दों को गड्ढों में दबा दिया। इस स्थान पर जहाँ युद्ध हुआ था गुरुद्वारा संगराना साहिब कायम है। शहीदों की याद में यहाँ वैसाख की पूर्णिमा को हर साल मेला लगता है। झबाल गांव में बीबी वीरों का विवाह करके गोइंदवाल चले जाना। मुखलिस खां से युद्ध 3 दिनों में ही फतह हो गया। गुरुजी झबाल अपने परिवार के पास पहुंच गए। भाई धर्मचंद अपने पुत्र साधु की बारात लेकर बीबी वीरों को विवाहने आया था। वह भी एक दिन पहले ही गुरुजी के संदेश के अनुसार झबाल पहुंच गया था। उसके बाद बीबी का विवाह साधु राम से संपन्न हुआ और तदुपरांत उस दिन ही आप बाकी परिवार व सिखों के जत्थे को साथ लेकर तरन तारण के रास्ते गोइंदवाल पहुंच गए। शाहजहां को मुखलिस खां और फौज के मरने की खबर। यह खबर जब शाहजहां को हुई तो उसका सेनापति मुखलिस खां बहुत सारी फौज के साथ गुरुजी के हाथों मारा गया है, तो उसने अपने सारे वजीरों अमीरों से सलाह की कि अब एक शक्तिशाली फौज भेजी जाए जो गुरुजी को पकड़कर ले आए या युद्ध में उसे मार आए। परंतु जब जल्द ही बादशाह को उसके आदमियों से पता चला कि गुरुजी अमृतसर छोड़कर किसी और तरफ को चले गए हैं, तो फिर उनका पीछा करना ठीक नहीं। फिर किसी दिन उनकी शाही सेना से टक्कर लेने का बदला लिया जाएगा। करतारपुर निवास और माता कौला का परलोक गमन। जैसे ही पीछे बताया गया था कि गुरुजी बीबी का विवाह करके गोइंदवाल आ गए, यहाँ 2 दिन विश्राम करके सारे परिवार को यहाँ ही छोड़कर आप अपने सिख जत्थे के साथ करतारपुर आ गए। माता कौला, जो कुछ समय पहले ही गुरुजी के करतारपुर को भेजी हुई थी, वह सदा ही गुरु चरणों में ध्यान लगाए रखती थी। एक दिन गुरुजी ने यह अनुभव किया कि कौला का अंतिम समय आ गया है। उसको कहा कि अब तेरा जीवन केवल 4 घड़ी बाकी रह गया है। यह शरीर मिथ्य है और आत्मा ही केवल अविनाशी है। तुम अपने आत्म स्वरूप में वृत्ति यानी चित्त को जोड़ लो, तेरा जन्म मरण कट जाएगा। माता कौला गुरुजी के वचनों के अनुसार अपनी वृत्ति को जोड़कर बैठ गई और शरीर त्याग कर सचखंड सिधार गई। गुरुजी ने करतारपुर से चलना। करतारपुर निवास के समय गुरुजी ने पैंदे खां का विवाह एक पठान लड़की से करा दिया। रहने के लिए उसको मकान बनवा दिया और आज्ञा की कि अब तुम घर पर ही रहा करो, जब हमें ज़रूरत होगी तुम्हें बुला लिया करेंगे।
तुम अब घर के सुख भोगो। 1 महीने के निवास उपरांत वर्षा ऋतु के कारण वर्षा बहुत हो रही थी। गड्ढे आदि वर्षा के पानी से भरकर जलथल हो गए थे। यह सुहावना मौसम देखकर गुरुजी ने व्यास नदी के किनारे रुहेले गांव के पास एक ऊंचा लंबा टीले को देखकर दरिया के दाएं हाथ डेरा डाल लिया। भगवान दास घेरड़ की मौत। रुहेले गांव का भगवान दास घेरड़ इस टीले के स्थान की मालिकी रखता था। उसने जब देखा कि गुरुजी ने अपने शस्त्रधारी योद्धाओं से मेरी इस जगह पर आकर कब्जा कर लिया है, तो उसको शंका हो गई कि यह मेरी जगह ही न संभाल ले। पहले बादशाह से भी इसका झगड़ा चल रहा था। फिर घेरड़ ने गुरुजी को आकर कहा कि यह जगह मेरी है, आप यहाँ से डेरा उठा लो। गुरुजी ने कहा, हम कुछ दिनों के लिए आए हैं, अगर हमें पक्का डेरा करना होगा तो आपको इस जगह का मूल्य दे देंगे। घेरड़ ने कहा कि मैंने इसका मूल्य नहीं लेना, आप कृपा करके यहाँ से डेरा उठा लो। जब घेरड़ यह बात करके चला गया तो गुरुजी ने अपने सिखों को कहा कि हमें यह जगह बहुत पसंद है, इसलिए हम यहाँ नगर बसाना चाहते हैं। यह सलाह करके गुरुजी ने नज़दीक के गांवों से बहुत सारे कारीगर और मजदूर मंगवाकर अरदास करके एक किले का निर्माण आरंभ कर दिया। भगवान दास घेरड़ के पुत्र रत्नचंद को जब अपने पिता की इस तरह सिखों के हाथों मौत का पता चला तो उसने जालंधर के सूबे अब्दुल खां के पास सारी बात बताकर प्रार्थना की कि गुरु जी को पकड़कर मेरे पिता की मौत का बदला दिलाया जाए। अब्दुल खां ने सारी बात सुनकर अपने साथ 5000 घुड़सवार और 4000 पैदल फौज लेकर रत्नचंद और करमचंद के साथ रुहेले गांव गुरुजी पर चढ़ाई कर दी। दुश्मन की चढ़ाई देखकर गुरुजी ने भी अपने योद्धाओं को मुकाबला करने के लिए तैयारी का हुक्म दे दिया। सूबे ने अपनी फौज को नदी के पार करके युद्ध का बिगल बजाया। गुरुजी के योद्धे भी सामने हो गए और दोनों ओर से गोली, बंदूकें और तलवारों, तीरों से एक पहर भयानक युद्ध होता रहा, जिसमें सूबे के सेनापति सालार मोहम्मद खां, बैरम खां और कई और सैनिक मारे गए। सूबा अब्दुल खां, रत्नचंद घेरड़ और करमचंद भी तीसरे दिन के युद्ध में गुरुजी के हाथों मारे गए। इधर से भाई कल्याणा, भाई नानो आदि सिख शूरवीर शहीद हो गए। दूसरे दिन गुरुजी ने एक गहरा गड्ढा खुदवा कर उसमें सूबा अब्दुल खां और उसके साथियों को मृत देहों को दबवा दिया। उस पर मिट्टी डलवा कर एक ऊंचा चबूतरा बैठने के लिए तैयार करवाया। अपने शहीद सिखों की मृत देहों का गुरुजी ने संस्कार करवाकर भस्म व्यास नदी में बहा दी। इस तरह गुरुजी की इस दूसरे युद्ध में भी भारी जीत हुई। गुरुजी ने शहर बसाना। दूसरे दिन इस चबूतरे पर, जिसका नाम गुरुजी ने दमदमा रख दिया था, दीवान सजाकर समाप्ति के उपरांत गुरुजी ने रुहेले गांव एक सुंदर शहर तैयार करने की सलाह करके निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। घेरड़ गांव में रतनचंद का घर गिरवाकर वहां गुरुजी ने मस्जिद बनवा दी, जो आज तक कायम है। इस युद्ध में शूरवीरों के बहुत से घोड़े मर जाने के कारण गुरुजी ने अच्छे से अच्छे घोड़े खरीदकर योद्धाओं को दिए। एक भाई सभागा सिख गुरुजी के लिए घोड़े लेकर आया। इनमें से एक घोड़ा गुरुजी ने अपनी सवारी के लिए रख लिया और एक भाई बिधिचंद, एक बाबा गुरदित्ता जी व एक पांदे खां को दे दिया और एक तबेले में भेज दिया। शुद्ध जपजी साहब के पाठ का महात्मा तथा भाई गोपाल। एक दिन जब दमदमे के ऊपर दीवान की समाप्ति हो गई तो गुरुजी ने सिखों को कहा कि जो सिख हमें जपजी साहब का मात्रा सहित शुद्ध पाठ करके सुनाएगा, हम उसको मन वांछित पदार्थ देंगे। तब भाई गोपाल ने कहा कि महाराज, अगर आज्ञा हो तो पाठ सुनाता हूँ। तब गुरुजी ने उसको सामने एक अच्छे आसन पर बैठाकर पाठ सुनाने के लिए कहा। गोपाल ने चौकड़ी मारकर आसन पर बैठकर एक ओंकार सत नाम के पाठ आरंभ कर दिया
और बड़े प्रेम से मात्रा सहित शुद्ध पाठ करता रहा। संगत बड़े प्रेम से पास बैठकर सुनती रही। गुरुजी शुद्ध पाठ सुनकर इतने खुश हुए कि आप जी ने भाई गोपाल को गुरुगद्दी देने का विचार बना लिया। परंतु भाई गोपाल जब पवन गुरु श्लोक पढ़कर समाप्ति करने लगा तो उसे अनुभव हुआ कि अगर गुरुजी मुझे यह 5वां घोड़ा जो उन्होंने तबेले में बांध लिया है सोने की जीन समेत ही दे दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जब समाप्ति हो गई तो गुरुजी ने कहा, भाई गोपाल, तुमने एक तुच्छ चीज़ के लिए इच्छा धारण की है, इस कारण तुम अपना मनेच्छित घोड़ा लेकर मन की खुशी पूरी कर लो। हम तो तेरा शुद्ध पाठ सुनकर तुझे गुरुगद्दी देने को तैयार हो गए थे। गुरुजी ने वचन किया कि शुद्ध गुरुवाणी पढ़ने का बहुत महत्व है, आप शुद्ध वाणी पढ़ने का यत्न किया करो। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।